नमस्कार। हम लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छे से सुनी हुई है कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसे बनेंगे और आप जैसे दिखेंगे आप वैसे बिकेंगे। अच्छी चीज़ अच्छे से बिकती है। अच्छी चीज़ दिखने वाली चीज़ का अच्छा दाम मिलता है। एक्चुअली इन दोनों बातों का मतलब क्या है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, ऐसा कैसे होगा? ऐसा इस तरीके से होता है क्योंकि अगर आप अपने आप में सोचते हैं कि मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, मेरे अंदर प्रतिभा है, तो आपका क्या होता है कि वो चीज़ आपके बाहर दिखने स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जैसा अंदर रहता है वैसा बाहर दिखता है, जैसे मैंने अपनी इनसाइड आउट वाली वीडियो में भी बताया है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको अपने बारे में पहले तो बहुत अच्छा सोचना है। जब आप अच्छा सोचेंगे, आप सोचेंगे कि मैं अच्छा हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, मेरे अंदर प्रतिभा है, मेरे अंदर क्वालिटीज है, मैं एक इस लेवल तक पहुंच सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वो चीजें जो है वो एक्सप्रेस होना बाहर आपके स्टार्ट हो जाएंगे और जो बाहर वाले लोग हैं वो भी आपको उसी तरीके से देखेंगे। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी, फील भी की होगी कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी ऑफिस में, मॉल में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी कोई भी हमें अनजान लोग भी मिलते हैं, अगर हमारी थोड़ी बहुत बातचीत भी अगर उनसे स्टार्ट होती है तो उनकी जो इमेज है हम उनको देख के अपनी इमेज बनाते हैं। वो किस तरीके से दिख रहा है, अगर वो पर्सन बहुत अच्छा दिख रहा है तो हम उसकी इमेज एक अच्छे पर्सन के रूप में बनाते हैं और उस तरीके से, उस लहजे से उससे बात करते हैं। हो सकता है हम सर से बात करें, सर से स्टार्ट करें, श्रीमान से स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं कि उसको अच्छा फील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पर्सनालिटी से ये एक्सप्रेस किया हुआ है कि उसकी इमेज कैसी है, उसकी इमेज अच्छी है। तो ये जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है, जो दिखता है, वो हमें अपना बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छे से दिखेंगे तभी सामने वाला हमारी अच्छी इमेज बना पाएगा। बहुत सारे लोगों को ये कहते हैं, हम लोग सुनते हैं कि अरे कपड़ों से क्या होता है और अंदर होना चाहिए। ठीक है, अंदर होना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि सबसे पहले आपका अंदर में कौन देखता है? आपके अंदर सबसे पहले कोई नहीं देख पाता है। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट अपीयरेंस जो होती है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो आपको देख रहा है कोई व्यक्ति, उसी से पता चलता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। दो लोगों को अगर हम साथ में खड़ा कर दें, एक व्यक्ति है जो प्रॉपरली कपड़े ड्रेसअप है, प्रेस की हुई शर्ट है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, और दूसरा बगल में साथ में पर्सन है जिसके ऐसे अच्छे कपड़े नहीं है या फिर जो अच्छा दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है कि उन दोनों में ज्यादा कोई ऐसा डिफरेंस ना हो दूसरी चीजों में, लेकिन सबसे पहले अपीयरेंस आपकी किसके ऊपर जाएगी, सबसे अच्छा आप किसको फील करेंगे? जो अच्छा दिख रहा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो अच्छा दिखता है वो अच्छा बिकता भी है। तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, बेचने से मतलब है कि आपको अपने अच्छे को एक्सप्रेस करना है। तो आपका जो ड्रेसअप सेंस होना चाहिए वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो बहुत महंगे कपड़े हों या कुछ हो, लेकिन हाँ, वो जो भी आपका प्रोफेशन है, काम है, उस प्रोफेशन के हिसाब से आपके वो कपड़े होने चाहिए। अगर कोई पुलिस में है या कोई आर्मी में है और वो उनकी ड्रेस ही ना हो, तो आप पूछ सकते हैं किसी व्यक्ति से, पुलिस वाले से, कि आप अपनी ड्रेस के बिना कैसा फील करते हैं। इवन अगर कोई पुलिस वाले ड्रेस में नहीं है, सिविल ड्रेस में है, तो उसको लोग कुछ सोचते भी, भाव भी नहीं देते। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि ये कौन है, पुलिस वाला है। इवन जब वो बताता भी है कि मैं पुलिस में हूँ, तब लगता है कि ओके ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी वर्दी में होता है, अपनी यूनिफॉर्म में होता है, तो हम समझ जाते हैं कि नो, ये पुलिस में है। तो ये बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है। इसलिए आप जिस प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में आपको आपकी जो ड्रेसअप सेंस है उसको बहुत अच्छा रखना जरूरी है, कि उसका ही इम्पैक्ट पड़ता है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप सब लोग जानते हैं कि जब शादी होती है तो लड़का लड़की थोड़ी सी देर के लिए जब देखने एक दूसरे को जाते हैं तो थोड़ा सा बैठते हैं। 15 मिनट 20 मिनट का टाइम मिलता है, उससे ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। अब आप ये बताइए कि 15 से 20 मिनट में लड़का लड़की एक दूसरे में क्या देखते हैं? बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं देख पाते हैं। बाद में फोन पे बात होती है, वो एक बात अलग है। लेकिन फिर भी होता क्या है कि बहुत ज्यादा तो नहीं देख पाते। यही देखते हैं कि लड़की ने किस तरीके के कपड़े पहने, लड़की दिखती कैसी है, अच्छी दिखती है, जैसी जिसकी पसंद होती है उसके हिसाब से वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है। थोड़ी मोड़ी थोड़ी सी बातें होती हैं और उसके अलावा फिर क्या होता है, पूरी जिंदगी भर का जो रिश्ता है वो सिर्फ उस 15 से 20 मिनट में फिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 15 20 मिनट में ये अंदाजा लगा लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ अंदाजा लगा लेते हैं कि ठीक है ये किस तरीके की लड़की अंदर से इंटरनली होगी। वो तो बाद में पता चलता है जब ससुराल में जाती है, शादी होती है, उस तरीके से। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, आपका ड्रेस ऑफ सेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो सामने वाले को ये फील हो जाएगा कि आप इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए वो क्या काम करेंगे कि आपको उस तरीके की इज्जत देना स्टार्ट कर देंगे। अब इज्जत, जब एक पुलिस वाले से पूछा गया कि आप जो बच्चे होते हैं जो कोई क्राइम करते हैं, मतलब वो किसी क्राइम में फंस जाते हैं, तो आप लगभग लगभग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है?
तो पुलिस वाले ने बताया कि हम सबसे पहले तो उसकी अपीयरेंस देखते हैं कि वो किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम चल जाता है कि अगर ये इस तरीके से ड्रेसअप है लड़का बच्चा, तो ये क्या होगा, ये किस कैटेगरी से लगभग आता होगा। जरूरी नहीं अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं वो कुछ खराब ही होगा, बट वो उनका एक अपना नजरिया है देखने का कि वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और चूंकि वो उसमें बहुत ज्यादा सही भी रहता है उनका। तो ये ड्रेसअप सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपको लगे कि कैसे मालूम चलेगा मुझे कि मेरा ड्रेसअप सेंस कैसा है, या मेरे बच्चों का कैसा है, या सब कैसा ड्रेसअप सेंस है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए आप क्या काम कर सकते हैं कि आप अपनी नज़र अपने पड़ोसी की नज़र से देखें। आप समझें कि जो मेरा बच्चा जो कपड़े पहना है, अगर इसको मेरा पड़ोसी देख रहा है तो उसके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही होंगी, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बच्चे के बारे में। या मैंने जो कपड़े पहने हैं, अगर मेरा पड़ोसी देख रहा हो या कोई और देख रहा होगा, तो वो, मैं अगर अपने पड़ोसी की नज़र से अपने आप को देखूं तो वो मेरे बारे में क्या फील कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। वो आपको ना उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने किस तरीके के अपना ड्रेसअप किया हुआ, इस तरीके से दिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों का तो नहीं दिखता, हमें अपने बच्चे अच्छे ही लगते हैं कुछ भी पहने हो, लेकिन हमें दूसरों के बच्चों को तुरंत हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो इसने इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, ये ऐसा है। तो आप थोड़ा सा दूसरे की नज़र से भी देख सकते हैं। आप अगर ऑफिस में हैं तो आप एक दूसरे एम्प्लॉय की नज़र से देख सकते हैं कि ये, अगर मैं ऐसे कपड़े पहन के जाता हूँ और मैं अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय हूँ तो मैं क्या सोचूंगा अपने बारे में, ये किस तरीके की इनका ड्रेसअप सेंस है, कैसा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देख आपका ड्रेसअप सेंस कैसा है, आप अच्छे कपड़े पहने। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम लोग अच्छे कपड़े बढ़िया तैयार होके जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ। जब आप किसी से अच्छे कपड़े पहन के बात करते हैं, पूरा बढ़िया ड्रेसअप होते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर से वो एक आवाज आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने हुए, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है। और जब आप देखो कि आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने, तो ऐसा भी लगता है कि यार कोई टकरा ना जाए, कोई मिल ना जाए। क्यों? क्योंकि कोई मिलेगा तो वो क्या होगा ना, वो हमें देखेगा तो कैसा लगेगा, हमें अंदर से फील नहीं होता है। जो चीज अंदर से आती है वो चीज बाहर से होती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रेसअप सेंस का इवन अब तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं इसके बारे में, बट जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वहां आप देखेंगे कि वहां पे कोर्ट में भी लोग जाते हैं तो भी अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने अच्छे कपड़े पहन के गए हैं वहां पे, कोर्ट में गए हैं, और आप अच्छे दिखे थोड़े से, तो हो सकता है कि जो जज है वो आपको देख के, आपकी पर्सनालिटी को भी देख के हल्का फुल्का आप पे रहम कर जाए। तो आई होप आपको ड्रेसअप सेंस का बहुत ही पता चल गया होगा कि इसका हमारी पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ता है। जैसा हम दिखते हैं वैसा हम बिकते हैं। इसलिए आज के टाइम पे जो कंपनीज हैं वो चीज़ों को बहुत अच्छे से पैकेज करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मेरे अंदर बहुत बढ़िया चीज़ है लेकिन मैंने बाहर की पैकेजिंग प्रॉपर नहीं की, तो क्या होगा, उसको लोग जल्दी नहीं खरीदेंगे, उस पर नज़र नहीं डालेंगे। अंदर मैंने कुछ भी कर दिया हो, लेकिन अगर मैंने बाहर की पैकेजिंग बहुत बढ़िया कर दी, तो क्या होगा, सबसे पहले लोग उसको खरीदेंगे, और एक बार तो जरूर खरीदेंगे। बाद में उनको हो सकता है कि वो फिर से पसंद आ जाए, उसकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया हो और उसको लोग लें। तो ये सब स्ट्रेटजीज हैं जो आपको एक, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रो करने में, या फिर आपके जो भी काम है, आप जिस भी बिजनेस में हैं, आप जिस भी जॉब में हैं, वो आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। तो आप अपना ड्रेसअप सेंस का ध्यान रखें। जरूरी नहीं है बहुत महंगे कपड़े हों, बट कपड़े अच्छे हों, साफ सुथरे हों, प्रॉपरली उन पे प्रेस हो, और वो ऐसे लगें कि सामने वाले को वो अच्छे लगें। जब सामने वाले को जो चीज़ अच्छी लगने लगती है, आपके कपड़े अगर सामने वाले को अच्छे लगेंगे, तो आप भी सामने वाले को अच्छे लगने लगेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।